Hello everyone, this is Amia Alvira. Welcome back to Stress to Excellence, where you get educational videos related to B.Ed. जैसे कि हमारे पिछले सेशन में मैंने आप लोगों को मोटिवेशन को एक्सप्लेन करते वक्त ये समझाया था कि जो ह्यूमन नीड्स है वो नेवर एंडिंग है, एक सेटिस्फाई होती है तो दूसरी अराइज हो जाती है. सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस अराउजल ऑफ नीड्स इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मैस्लोज थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स. हेंस इस कंसेप्ट को डिस्कस करने के बाद हम ये अच्छे से समझ पाएंगे कि जो हमारी नीड्स है हमको किस तरह से थ्रू आउट आवर लाइफ मोटिवेटेड रखती है कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए. एंड दिस थियोरी इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर यू एज अ स्टूडेंट बट ऑल्सो एज अ टीचर, बिकॉज बीइंग अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा मोटिवेटेड रहे, उनके बेसिक नीड्स एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहे, तभी आप उनके लर्निंग को इफेक्टिव बना पाओगे. तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले. एंड अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल है, तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें. तो चलिए फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैस्लो के बारे में. तो आखिर में ये मैस्लो है कौन? मैस्लो और उनकी थ्योरी को डिटेल में जानने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ. तो आप लोगों से जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसके आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना होगा. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? आपको किस बात से खुशी मिलती है? सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू वी बिकम हैप्पी? हम कैसे खुश होते हैं? ठीक है, तो इन दोनों सवालों के जवाब आप लोग मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइए. बहुत सारे फिलोसोफर्स है, गुरु है, रिसर्चर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे स्पेशलिस्ट लोग हैं जिन्होंने इस टाइप के क्वेश्चंस को सुलझाने की, इसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश की है. उन्हीं में से है एक अब्राहम मैस्लो, जिनको हम अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो भी कहते हैं. तो आखिर में अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो है कौन, इनके बारे में जानते हैं इन डिटेल. तो अब्राहम मैस्लो कौन थे? अब्राहम मैस्लो वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट who developed a hierarchy of needs to explain human motivation. ह्यूमन मोटिवेशन किस तरह से काम करता है, ह्यूमन बींग्स किस तरह से मोटिवेटेड रहते हैं, उन्होंने ये समझाने के लिए अपनी थियोरी हायरार्की ऑफ नीड्स जो है उसको डेवलप किया है. तो इनकी इस थियोरी से हमें क्या पता चलता है? His theory suggested that people have a number of basic needs that must be met before people move up the hierarchy to pursue more social, emotional and self-actualization needs. मैस्लो ने अपनी पर्सपेक्टिव को समझाने के लिए अपनी थ्योरी को एक पिरामिड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट किया, जिसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. सो उनकी ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो ह्यूमंस है वो पहले अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, उसके बाद वो हायरार्की में आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल उसके सोशल नीड्स, इमोशनल नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स वो आखिर में सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है आफ्टर सेटिस्फाइंग हिज बेसिक नीड्स. मैस्लो ने इस कंसेप्ट को पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया? मैस्लो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हिज कंसेप्ट ऑफ अ हायरार्की of needs in his 1943 paper, A Theory of Human Motivation, and his subsequent book Motivation and Personality. मैस्लो ने पहली बार अपनी इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था ईयर 1943 में अपने पेपर A Theory of Human Motivation, जहां पर उन्होंने मोटिवेशन से रिलेटेड अपना पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश की, और साथ ही में अपने बुक मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी में. हम बहुत देर से नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आफ्टर ऑल हम कौन से टाइप ऑफ नीड्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो बेसिकली मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज अ साइकोलॉजिकल थ्योरी. ठीक है, तो जो ये थ्योरी है ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो ह्यूमन नीड्स है उसको 5 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करता है यानी प्रेरित करता है. सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो इंक्लूड करता है हवा, पानी, खाना और सोना. जिस पर हमें ये लगता है कि जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, हमारी जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो गई है, वो सेटिस्फाई हो चुकी है, हम आगे बढ़ते हैं हायरार्की में अपने सेकेंड स्टेज दैट इज सेफ्टी नीड्स की तरफ, उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं. अब सेफ्टी नीड्स में क्या इंक्लूडेड है? सेफ्टी नीड्स मतलब जो आपके सुरक्षा से रिलेटेड है, जो आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड है. तो सेफ्टी नीड्स में हम क्या करते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, अपने लिए अच्छा कंफर्टेबल घर बनाने के लिए कोशिश करते हैं. हम डिटेल्स में सारे नीड्स को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेंगे. अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं जिससे आप लोगों को एक आइडिया पता चले कि ये जो नीड्स है कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करता है, कौन से एस्पेक्ट्स को नहीं.
जैसे ही हम खुद को सिक्योर फील करना स्टार्ट करते हैं, हमारी सोशल नीड्स अराइज होती है। फॉर एग्जाम्पल थर्ड स्टेज में हम क्या करते हैं, हमें प्यार, अफेक्शन, दोस्ती एक्सेट्रा की खोज करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि जो हमारा परिवार है वो हमें प्यार करे, हमारे अच्छे दोस्त हो और अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जिससे हम अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। जिस मोमेंट हमारे सोशियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती है, वी मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ स्टेज, दैट इज सेल्फ एस्टीम नीड्स। इस स्टेज में लोगों की तलाश होती है अपनी पहचान की, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट की तलाश में होते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल, इफ मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स के कंपैरिजन में, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। आई फील प्राउड, आई फील स्पेशल अबाउट माई सेल्फ। अरे मैं बहुत यूनिक हूँ, मैं खुद के लिए बहुत प्राउड फील करने लग जाती हूँ, मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। तो सेल्फ एस्टीम नीड्स वाले स्टेज में एक पर्सन का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है, उसका सेल्फ एस्टीम जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो खुद को यूनिक या स्पेशल फील करने लगता है उसके किसी स्पेशल क्वालिटी की वजह से, उसके किसी स्पेशल आर्ट की वजह से या स्किल की वजह से या नॉलेज की वजह से, आप ये कह सकते हो। सो अगर हमारे सारे मेजर नीड्स सेटिस्फाई होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप सब ने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है, जैसे कि मुकेश अंबानी, क्या उसे कोई भी चीज की कमी है? नो। तो क्या उसके सारे नीड्स पूरे हो गए हैं? No. Remember one thing, we all are humans and our needs are unlimited. That is why अब उसकी नीड क्या है कि उसने जो भी सक्सेस अचीव किया है आफ्टर दैट, अब उसकी कोशिश ये है कि वो उस चीज को बरकरार रखे, कंटिन्यूटी मेंटेन करे। ठीक है, फॉर दैट ही हैज टू वर्क हार्ड, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। जब एक पर्सन अपने मेजर नीड्स को पूरा करके सक्सेसफुल हो जाता है, वो इस हायरार्की के फिफ्थ एंड फाइनल लेवल को अचीव कर लेता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब वो रिलैक्स कर सकता है, अब वो आराम से अपने जो दूसरे बेसिक नीड्स है उनको इजीली अचीव कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। एक और एडिशनल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि ये जो हमारे नीड्स है, इनको हर लेवल में नॉट नेसेसरी कि सारे नीड्स 100% तरीके से सेटिस्फाइड होंगे तो ही हम हायरार्की में आगे बढ़ पाएंगे। एक बेसिक प्रोपोर्शन भी अगर कंप्लीट हो जाता है तभी भी हम आगे बढ़ सकते हैं अपने दूसरे नीड्स को अचीव करने के लिए। आई होप आप लोगों को इस ओवरव्यू को डिस्कस करने के बाद में एक बेसिक पिक्चर तो मिल ही गया होगा कि एक्चुअल में ये नीड्स का कंसेप्ट क्या है। तो चलिए फिर इंडिविजुअली सारे कंसेप्ट को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही में देखते हैं कि किस तरह से हम इन नीड्स को अचीव करने में अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हायरार्की के फर्स्ट स्टेज ऑफ नीड के साथ, दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल नीड्स। जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है इनको बायोलॉजिकल नीड्स भी कहा जाता है। क्यों इनको बायोलॉजिकल नीड्स कहा जाता है? बिकॉज दीज आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट बेसिक नीड्स दैट आर वाइटल टू सर्वाइवल। बिकॉज जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो बेसिक नीड्स है जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फूड, खाना, एयर फॉर ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए हवा, वाटर, अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपने दूसरे काम करने के लिए, खुद को साफ और स्वस्थ रखने के लिए पानी की बहुत जरूरत होती है। एंड स्लीप, जितना जरूरी हमारे लिए खाना, पानी या सांस लेना है उतना ही जरूरी सोना भी है। सो ये सब जो बेसिक नीड्स है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको फिजियोलॉजिकल या फिर बायोलॉजिकल नीड्स आप कह सकते हो। मैस्लो बिलीव दैट व्हेन दीज नीड्स आर नॉट मेट We humans put all other needs on pause. मैस्लो ये बिलीव करते हैं कि जब तक ह्यूमंस अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर लेते हैं, हम दूसरी नीड्स को अचीव करने के बारे में नहीं सोचते हैं, हम अपनी दूसरी नीड्स को रोक कर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास सिर्फ 15 रुपए हैं और आपकी क्लास छुट्टी हो गई है, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप खाना खाओगे क्योंकि आपको बहुत भूख लगी है, या आप आइसक्रीम खाओगे क्योंकि वो आपको पसंद है। मोस्टली लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो कुछ खा ले, अपनी भूख को शांत करे, उसको सेटिस्फाई करे, और पैसे बच गए तो ही आइसक्रीम खाने के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पर मोस्टली लोग क्या करने वाले हैं, अपनी जो बेसिक नीड है फूड की उसको प्रायोरिटी देने वाले हैं। तो यहाँ पर इस केस में आपने क्या किया, आपने अपने बेसिक नीड को प्रायोरिटी दिया और आपके जो दूसरे नीड्स है आपने उसको रोक दिया। सो मैस्लो यही कहना चाहते हैं कि हम अपने बेसिक नीड्स को पहले पूरा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे नीड्स को पूरा करने के लिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, द स्कूल शुड प्रोवाइड लंच एंड रेस्ट ब्रेक्स to student in order to maintain their health as well as keep them attentive and motivated towards learning. अगर आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट्स क्लासरूम में अटेंटिव रहे और मोटिवेटेड रहे
तो स्कूल्स में उन्हें प्रॉपर लंच प्रोवाइड किया जाना चाहिए और एल्स लंच ब्रेक प्रोवाइड किया जाना चाहिए या ब्रेकफास्ट ब्रेक प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा रेस्ट कर सके और उनकी जो बेसिक नीड है दैट इज़ जो उनका भूख है या हंगर है उसको वो सेटिस्फाई कर पाए। क्योंकि अगर एक बच्चा प्रॉपर टाइम पे खाएगा पिएगा नहीं और प्रॉपर रेस्ट नहीं लेगा तो वो अनहेल्दी हो जाएगा, उसके हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक अनहेल्दी स्टूडेंट कभी भी अपने क्लासरूम में अटेंटिव या मोटिवेटेड नहीं रह सकता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्कूल टू गिव प्रॉपर लंच और रेस्ट ब्रेक्स टू देयर स्टूडेंट्स टू कीप देम मोटिवेटेड एंड अटेंटिव ऑल्सो। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे हायरार्की के नेक्स्ट लेवल दैट इज सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड्स की तरफ। द सिक्योरिटी नीड्स अराइजेस आफ्टर द बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड। जैसे ही हमारे जो बेसिक नीड्स है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, हमारी दूसरी नीड अराइज होती है जिनको हम सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स कहते हैं। सेफ्टी या सिक्योरिटी का मतलब है सुरक्षा। हम पेट भर खाना खाने के बाद में एक ऐसी सुरक्षित जगह की तलाश करते हैं जहां हम खुद को सेफ और सिक्योर रख सके। दीज इंक्लूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी विच आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक एंड फिजिकल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। तो हमारी सेफ्टी या सिक्योरिटी इंक्लूड करता है इकोनॉमिक सेफ्टी, आपकी फिजिकल सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर, मतलब हमारे समाज को पीसफुल रखने के लिए और एक स्टेबल बैलेंस बनाने के लिए हमारे समाज में कानून और कायदे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शेल्टर। शेल्टर एक फिजिकल सिक्योरिटी है जो इंक्लूड करता है आपका घर, जो आपको धूप, बारिश, ठंडी, धूल मिट्टी, जानवर, चोरों से बचा कर रखता है। ठीक है। और दूसरा है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जैसे कि हॉस्पिटल्स या क्लिनिक, जहाँ पर आप अगर कभी बीमार पड़ जाते हो तो खुद को ट्रीट करने के लिए वहाँ जा सकते हो। तो शेल्टर लाइक योर होम और हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स आपके फिजिकल सिक्योरिटी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब जो आपको पैसे की तरफ से सुरक्षित रखता है। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बेसिक नीड्स या रिसोर्सेज किस तरह से पूरे करते हो, किस तरह से अचीव करते हो, थ्रू मनी, राइट। सो इट इज़ योर इकोनॉमिक नीड्स, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, जहाँ आपके पास एक स्टेबल और रेगुलर इनकम होता है जिससे आप अपने सारे रिसोर्सेज को अचीव कर सकते हो। सो दैट वे अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी होता है आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जहां पर आप क्या पैसे कमा रहे हो और आपने जो पैसे कमाया है वो एक सिक्योर जगह पे है या नहीं। तो आपके इनकम को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके पास जो भी पैसे है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है जिससे आप अपने फाइनेंस को, आप अपने पैसों को सिक्योर और सेफ रख सकते हो। जैसे कि आप बैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लॉकर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे वेरियस फैसिलिटीज मिल जाएंगे जहां पर आप खुद को फाइनेंशियली सिक्योर बना सकते हो। फिर है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कायदे कानून। हम सब इस समाज में पीसफुली कैसे रहते हैं? कायदे कानून की वजह से। अगर हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो क्राइम्स बढ़ेगा। इसीलिए एक सेफ और पीसफुल सोसाइटी के लिए हमारे समाज में लॉ एंड ऑर्डर का होना बहुत ही ज़रूरी है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। नाउ लेट्स सी कि एज अ टीचर आप अपने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से सिक्योर और सेफ फील करवा सकते हो। द स्कूल शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन इज कंसिस्टेंट, well-trained teachers which will imbibe a sense of security among children and their parents। एक बच्चे को जब स्कूल में उसके पेरेंट्स भेजते हैं तो उनका मेन फोकस ये रहता है, सबसे पहला तो वो ये देखते हैं कि जिस स्कूल में वो अपने बच्चे को भेज रहे हैं वो सेफ और सिक्योर है या नहीं। तो बच्चों के सिक्योरिटी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ पर उनका बच्चा हमेशा सेफ रहे और सिक्योर रहे। सो अगर स्कूल्स वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे और जहाँ पे डिसिप्लिन यानी अनुशासन जो है वो कंसिस्टेंट होगा और वेल ट्रेन टीचर्स होंगे जो स्टूडेंट्स के साथ में पोलाइट तरीके से बिहेव करे, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करे, वहाँ पेरेंट और बच्चे दोनों ही सिक्योर फील करेंगे। तो आई होप अब आपको समझ आया होगा कि एज अ टीचर आप अपने स्कूल में किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को सिक्योर फील करवा सकते हो, और यही जो सिक्योरिटी आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करोगे ना, इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके जो स्टूडेंट्स होंगे वो खुद को सिक्योर फील करेंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड लेवल दैट इज सोशल नीड्स की तरफ। जब हमारे फिजियोलॉजिकल और सिक्योरिटी नीड्स सक्सेसफुल हो जाते हैं, मतलब रिलेटिवली सेटिस्फाई हो जाते हैं, सोशल नीड्स हमारे बिहेवियर के लिए एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेटर बन जाता है। द नीड ऑफ लव एंड बिलोंगिंगनेस इज कंसिडर्ड एज सोशल नीड्स। लव मतलब प्यार, बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है अपनापन। ये हमारे सोशल नीड्स है। एट दिस लेवल द नीड फॉर इमोशनल रिलेशनशिप्स ड्राइव ह्यूमन
ह्यूमन बिहेवियर। इस लेवल में क्या होता है, जो इमोशंस है, इमोशनल रिलेशनशिप्स है, वो ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंडशिप्स, जैसे कि आपके दोस्त, रोमांटिक अटैचमेंट्स मतलब जो आपका पार्टनर है, जैसे कि हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो या फिर गर्लफ्रेंड हो। फैमिली में आ गए मम्मी पापा, ग्रैंड पेरेंट्स, कजिन्स, अंकल आंट, एवरीबडी। कम्युनिटी ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स। कम्युनिटी ग्रुप्स या रिलीजियस ग्रुप्स का मतलब होता है कि आप जिस रिलीजन को बिलोंग करते हो या फिर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, तो वो लोग आपको एक्सेप्ट करने चाहिए, आपको वहाँ पर अपनापन फील होना चाहिए। तो उनके बारे में बात की जा रही है। In order to avoid problems of stress, it is important for people to feel loved and accepted by other people. हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स यानी हार्डशिप्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसकी वजह से हम स्ट्रेसफुल फील करने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। पर जैसे ही हम अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं। तो अगर एक पर्सन अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखना चाहता है, दूर रहना चाहता है, उसके लिए उसके परिवार का प्यार और समाज और दोस्तों में अपनेपन की जरूरत होती है, क्योंकि एक इमोशनली स्टेबल पर्सन ही आगे जाके एक कामयाब इंसान बन सकता है। इस वजह से तो सोशल नीड्स का कंसेप्ट समझे। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, आप अपने स्कूल में कैसे अपने स्टूडेंट्स के सोशल नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे, देखते हैं। द लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स मस्ट मेक देम फील एक्सेप्टेड and respected, which helps in building strong motive power for learning and school work। जिस environment में students पढ़ते हैं, for example स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज एक्सेट्रा, वहाँ पर हर तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको अपनाना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के हो, उनको रिस्पेक्ट करना होगा, उनको ऐसा फील करवाना होगा कि हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ के साथ में, उनके डिफरेंसेस के साथ में उनको सम्मानित महसूस करवाना होगा, जो उनके मोटिव पावर को स्ट्रांगली बिल्ड करने में हमारी और उनकी मदद करेगा और उन्हें मोटिवेटेड रखेगा टुवर्ड्स लर्निंग एंड स्कूल वर्क, मतलब स्कूल में कुछ सीखने या स्कूल के जो दूसरे एक्टिविटीज़ होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स के जो सोशल नीड्स है उसको फुलफिल कर सकते हो। सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट ऑफ social needs. Okay, now let's move forward to the fourth level, that is self-esteem needs. At the fourth level in Maslow's hierarchy, when the needs at the bottom three levels have been satisfied, the esteem needs begin to play a more prominent role in motivating behavior. It is the need to feel the sense of self-worth. Maslow's की hierarchy में जब नीचे के तीनों levels जैसे कि physiological, safety और social needs satisfy हो जाते हैं, तो fourth level यानी self-esteem नीड्स एक अहम रोल प्ले करना स्टार्ट करता है, जो ह्यूमन बिहेवियर को मोटिवेटेड रखता है। ये नीड आपका सेल्फ वर्थ, आपकी अपनी वैल्यू को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब है आपकी अपनी पहचान। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका अपना कॉन्फिडेंस कि आप खुद अपने बलबूते पर कुछ कर पाओगे। रिस्पेक्ट, आपका आत्मसम्मान इंक्लूड करता है। अकम्प्लिशमेंट, जैसे कि आपके अचीवमेंट्स क्या है एक्सेट्रा, ऐसी चीजों को इंक्लूड करता है। हमारे जो एम्बिशंस होते हैं वो इस नीड की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करें जिससे लोग हमें पहचाने, हमारा सम्मान करें, हमारी कदर करें, हमारी तारीफ करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सिंगर लता मंगेशकर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिनको हम सब उनकी आवाज़ से पहचानते हैं। तो उनको कितना अच्छा लगता होगा ना कि उनकी एक अलग पहचान है, सब लोग उनका सम्मान करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें पहचानते हैं। दैट इज़ योर सेल्फ एस्टीम। खुद को इस काबिल बनाना कि हर कोई आपका रिस्पेक्ट करे, आपका सम्मान करे, आपकी कदर करे, आपको आपकी किसी भी क्वालिटी, बिहेवियर या स्पेशलिटी की वजह से लोग पहचाने, तो वो होता है सेल्फ एस्टीम नीड्स। अब देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इस चीज़ का कि किस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स के सेल्फ एस्टीम को, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हो स्कूल में। इन स्कूल्स देयर मस्ट बी अ सिस्टम ऑफ ग्रेड्स, honors, prizes, which can provide recognition to large variety of talent activities like debates, sports, drawing competition, etc. स्कूल्स में बहुत अलग अलग तरह के टैलेंटेड बच्चे पाए जाते हैं। आपको बहुत सारे टैलेंट वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्कूल में बहुत ही डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट जगह जगह से बच्चे आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैलेंट के साथ में। तो एज अ स्कूल और एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने स्टूडेंट्स के टैलेंट्स को पहचानें और
और उनको स्ट्रॉन्ग बनाए, जिससे वो फ्यूचर में अपनी एक अलग पहचान बना पाए। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करें, जैसे कि सिंगिंग कॉम्पिटिशन। तो जो बच्चे सिंगिंग में अच्छे हैं उन लोगों को प्राइज़ मिलेगा, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो लोग अपनी इस क्वालिटी के ऊपर, अपने इस टैलेंट के ऊपर काम करेंगे, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करेंगे। सेम गोज विद ड्राइंग कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स, डिबेट्स एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं जो आप अपने स्कूल में कंडक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब उनको प्राइज मिलेगा तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑटोमेटिकली उनके साथ जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है या बहुत शाय है, सबके सामने आकर परफॉर्म करने से डरते हैं, घबराते हैं, जब वो देखेंगे कि जो उनके दोस्त हैं उन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, इसकी वजह से उनको प्राइज मिल रहा है, वो भी मोटिवेटेड फील करेंगे और नेक्स्ट टाइम वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। जब आप अपने स्टूडेंट्स को चांस दोगे जहाँ पर वो अपने टैलेंट को प्रूव कर सके, परफॉर्म कर सके, तो वहाँ पर उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उनका यही टैलेंट उनको एक कामयाब व्यक्ति बनाएगा फ्यूचर में। जैसे ही आप कॉन्फिडेंट फील करते हो और आपके मेजर नीड्स पूरे हो जाते हैं, आपके सारे सपने, आपके टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो यू रीच द हाईएस्ट लेवल इन द हायरार्की विच इज़ नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये 5th लेवल है हमारे हायरार्की में, जहां आप खुद को एक कामयाब इंसान की तरह देखते हो। मैस्लो डिफाइंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एज द डिजायर टू बिकम एवरीथिंग दैट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। मैस्लो डिफाइन करते हैं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो एक ख्वाहिश की तरह है, जिसमें एक पर्सन इतना काबिल होता है, इतना केपेबल होता है कि वो जो भी बनना चाहे वो बन सकता है, जो भी उसके नीड्स है उन्हें वो पूरा कर सकता है। इट इज़ द हाईएस्ट नीड ऑफ द सिस्टम एंड द मोस्ट इवॉल्व मोटिव विच इज़ हार्डेस्ट टू अचीव। ये पूरे हायरार्की सिस्टम में सबसे हाईएस्ट और मोस्ट इवॉल्व मोटिव या नीड है, जिसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल है हर किसी के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग बहुत हार्डशिप्स और स्ट्रगल के बाद थक जाते हैं, डिमोटिवेटेड फील करते हैं, और वही लोग इस लेवल में आगे बढ़ पाते हैं जिनमें इतना स्ट्रगल का सामना करने की हिम्मत होती है और जज्बा होता है। फॉर एग्जाम्पल फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ, अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना। मतलब रेस में आपसे कौन आगे जा रहा है, आप उस चीज पर ध्यान नहीं देते हो, आपका मेन टारगेट है आपका फिनिशिंग पॉइंट, क्योंकि फिनिशिंग पॉइंट के उस तरफ ही आपकी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। तो आपका मेन फोकस ये होता है कि मुझको फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंचना है, क्योंकि अगर मुझसे कोई पहले पहुंच जाएगा तो कामयाबी उसके हाथ लग जाती है। तो आप खुद पर काम करते हो, आपका मेन फोकस होता है आपकी अपनी कामयाबी, ना कि दूसरों की कामयाबी। तो आपका मेन फोकस रहता है अपनी कामयाबी के ऊपर। नेक्स्ट एग्जांपल सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने हालात से वाकिफ होना। एंड हाईली मोटिवेटेड, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से मोटिवेटेड है कि हाँ मुझको किसी भी कीमत में जीतना ही है। लाइक एक फेमस पर्सनालिटी मिल्खा सिंह, वो इतने ज़्यादा मोटिवेटेड थे कि बचपन से उनके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थी, बावजूद उसके आज वो एकमात्र एथलीट है जिन्होंने एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स दोनों में 400 मीटर्स का जो रेस था उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो वो इतने सक्सेसफुल कैसे बन पाए? वो इतने सक्सेसफुल इसलिए बन पाए क्योंकि वो हाईली मोटिवेटेड थे। सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ सेंस ऑफ मास्टरी और परफेक्शन इज अटेंड। किसी काम में खुद को माहिर फील करना, परफेक्शन अचीव कर लेना, उस चीज को कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज अ सेंस, ओके, जहां पर आप खुद को माहिर फील करते हो, आप खुद को परफेक्ट समझने लगते हो, आप सक्सेसफुल हो जाते हो। नाउ लेट्स सी एन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन कि किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को इस लेवल को अचीव करने में हेल्प कर सकते हो। द टीचर शुड हेल्प द स्टूडेंट्स बाय सपोर्टिंग एंड encouraging their performance to bring out the best in them। एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें एनकरेज करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, जिससे वो उनके अंदर के जो बेस्ट परफॉर्मर है उनको बाहर लेकर आ सके। जब कोई भी स्टूडेंट ये देखता है कि उसका जो टीचर है, उसके जो पेरेंट्स है या उसके फ्रेंड्स है उस पर भरोसा करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो इवेंचुअली अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेगा, अपना बेस्ट एफर्ट डालेगा कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी चीज को अचीव करने के लिए। क्लियर? तो इन सब नीड्स को डिटेल्स में डिस्कस करने के बाद में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इज अ थियोरी ऑफ साइकोलॉजी एक्सप्लेनिंग ह्यूमन मोटिवेशन बेस्ड ऑन द परस्यूट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स। मैस्लो की जो थियरी है ये साइकोलॉजिकल थियरी है जो ह्यूमन मोटिवेशन को समझाने की कोशिश करता है अलग अलग नीड्स को ध्यान में रखते हुए। द थियरी स्टेट्स दैट ह्यूमंस आर मोटिवेटेड टू फुलफिल देयर नीड्स इन अ हायरार्कियल
ऑर्डर। ये थियोरी हमें ये बताती है कि हम लोग मतलब जो ह्यूमंस है अपने नीड्स को एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पूरा करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स वन बाय वन हर एक लेवल को अचीव करते हैं, पहले सेटिस्फाई करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे एडवांस नीड की तरफ। द अल्टीमेट गोल अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी इज टू रीच द फिफ्थ लेवल ऑफ द हायरार्की, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस थियोरी के अकॉर्डिंगली ह्यूमंस का मतलब हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो ये है कि हम फिफ्थ लेवल को मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर ले, जहां हम इस काबिल बन जाए कि हम अपने सारे बेसिक नीड्स को इजीली पूरा कर सके और अपने एडवांस नीड को भी पूरा कर सके। क्लियर? तो यहीं पे आज का हमारा सेशन खत्म होता है। आई होप आप लोगों को मैस्लो की थियोरी अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके पास कोई भी डाउट है इस थियोरी से रिगार्डिंग तो मुझे कमेंट करके अपने डाउट ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड सब्सक्रिप्शन के बाद में बेल आइकन को टैप करना ना भूले, क्योंकि इससे आपको हमारे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलेंगे बहुत ही जल्द हमारे अगले वीडियो में।